आज अभी हम हैं नगर उटारी में और हमारे साथ हैं भवनातुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री भानु प्रताप शाही। हम चाहेंगे कि इनसे कुछ यहाँ की समस्या, उसके क्या निदान होंगे, उस बारे में हम जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत करें सर आपका कलाश टीवी में। 2 सालों के अपने कार्यकाल में आप कितना विकास कर पाए? देखिए, 2 साल के दरमियान पहले तो राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के तहत हम क्षेत्र में 1.5 साल तक नहीं। पिछले 6 महीना से लगातार मैं यहाँ के विकास जो अधूरा विकास है और जो जनता की बुनियादी जरूरतें हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। और आगे अभी 3 साल जो बचा हुआ है उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी मूलभूत आवश्यकता है, बुनियादी चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बिजली, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। उसमें हम लोग काम को पूरा करेंगे। बात के स्वास्थ्य की, पिछले बार जब आप स्वास्थ्य मंत्री और बीच में 5 सालों का उस दौरान कुछ क्या कमी आ पाया और अभी क्या? नहीं, देखिए, अभी तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है, मैं अस्पताल में गया था तो मेरे समय में 102 एसेंशियल ड्रग्स हुआ करते थे, जिसको लिस्टेड करके मैंने हर एक पीएससी, सीएससी और सदर अस्पताल में टंगवाया था कि ये 102 दवा जो है हर पेशेंट को मिल सकता है, उसके बाद ही दवा वो बाहर से। लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर आप चले जाइए तो कुत्ता काटने की दवा नहीं है, मलेरिया की दवा नहीं है, टीबी की दवा नहीं है, बुखार की दवा नहीं है, फर्स्ट एड भी बड़ी मुश्किल से अस्पताल में आज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अस्पताल की तो दुर्दशा है और मैंने माननीय मंत्री से भी इस बात को भी कहा है। विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें बड़ी मजबूती से हमने उठाया इसको कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है झारखंड में। आप भले ही बोल दें कि नहीं पहला स्थान पर हम ले गए हैं, लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ 2 साल से स्वास्थ्य मंत्री है, सरकार बनी हुई है, 2 साल से 1 भी रुपया का अस्पताल हमारे यहाँ नहीं बना। जो अस्पताल मेरे समय में बन रहे थे, चाहे वह सगमा हो, चाहे वह बिशनपुरा हो, चाहे वह केतार हो, चाहे वह नगर उटारी हो, चाहे वह भवनाथपुर हो, चाहे खरौंदी हो, डंडई हो, सारा अस्पताल आज के डेट में अधूरा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो बगल के मंत्री हैं, हम भी थे आपके यहाँ, हमने अस्पताल बनवाया, आप मंत्री बने हुए हैं, मेरे यहाँ अस्पताल बनवाइए, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं होता है इस पर। मतलब आपका कहना है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से मतलब उपेक्षा कर रहे हैं? मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है चूँकि उनके दिमाग में एक बात बैठा हुआ है कि 2009 का चुनाव मेरे चलते उन्होंने हारा, तो इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात बैठी हुई है। अच्छा, यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर बन के तैयार है वहाँ पे, मतलब सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, क्या समझा जाए, कैसे? देखिए, ट्रॉमा सेंटर जिस कंसेप्ट के लिए मैंने बनवाया था, यहाँ पूरे राज्य में उस समय 3 ट्रॉमा सेंटर मैंने स्थापित करवाया था, एक बरही में, एक नगर उटारी में और एक बुंडू में। ट्रॉमा सेंटर इसलिए होता है कि जो दुर्घटना सड़क में हो, हेड इंजरी हो, उसको इमीडिएट हम लोग कैसे रिलीफ दे सकते हैं। इसमें एमआरआई मशीन होता है, इसमें सिटी स्कैन मशीन होता है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो लगने चाहिए। आज इतने दिन से ट्रॉमा सेंटर बन करके मेरे समय में तैयार हुआ, आज तक उसका इक्विपमेंट नहीं है, आज तक उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो ये तो बस दिखाने के लिए ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। कहने का अर्थ है कि आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा? हम ये पूछ रहे हैं। प्रयास तो मंत्री को करना है, हमको क्या करना है? हम तो विधानसभा में आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं। अच्छा, यहाँ एक जेल भी बनकर तैयार है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है? हाँ, इसके बारे में भी हम लोगों ने विधानसभा में मामला उठाया था और जेल की अब फिर से 10 करोड़ 80 लाख रुपए का एस्टिमेट बना हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द रीटेंडर होगा इसका। होल्डिंग टैक्स को भी लेकर यहाँ काफ़ी चर्चा हो रही है। होल्डिंग टैक्स का भी मामला हम लोगों ने विधानसभा में उठाया। हमने तो सरकार को ये कहा कि अभी तक चुनाव ही आपने नहीं किया है तो आप वहाँ टैक्स कैसे ले रहे हैं? अब दुर्भाग्य इस बात का है कि थोड़ा सा जिनको ध्यान देना चाहिए वो माननीय मंत्री लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते। यहाँ ITI भी है, काफ़ी रोजगारी बढ़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में ITI भी यहाँ चालू नहीं है, उसको चालू करवाने का नहीं, ITI इस वर्ष से हम लोग प्रारंभ करा देंगे। सरकार का आश्वासन आया है, विधानसभा में मैंने प्रश्न किया था और सरकार इस साल से उसको चालू करा देगी। और हमारे ही मंत्री जी जो रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं, उन्हीं का ट्रस्ट यहाँ PPP मोड में लिया हुआ भी है। यहाँ का एक बहुत बड़ा समस्या अभी जो हम देखने में आता है शहर का, नगर उटारी शहर का,
यहाँ जो पीसीसी पथ जो ढला हुआ है वो आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है, जबकि ये कहा गया था कि 2 महीना के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, 3 महीना होने पाए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसको देखिए, सांसद जी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनएच का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है, तो जब सांसद देख रहे हैं तो हम इस पर नहीं बोल सकते हैं, सांसद ही बताएंगे इसके। ठीक है, आगे भावी क्या योजना है इस शिवपुरी विधानसभा? बहुत योजना है, उतना योजना हम गिनवाएंगे तब तो 2 दिन हमको यहाँ। 4 मेन योजना बताइए। सिंचाई के लिए क्या कीजिए? सिंचाई के मामला में पहले जितने मध्यम सिंचाई योजना हमारे यहाँ है, उन सिंचाई योजना के जितने भी नहर हैं उनको हम लोग पक्कीकरण करा रहे हैं फर्स्ट फेज में, और उसके लिए मेरे विधानसभा में केवल 300 करोड़ रुपया का योजना प्रस्तावित है। उसमें हम लोगों का जितना भी डैम है मध्यम सिंचाई योजना को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी, जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास और यहाँ पर किए जा रहे कार्यों के बारे में हमें बताया। इसी तरह से इनसे फिर हम कभी रूबरू होंगे। राष्ट्रीय का